मुद्दा उठाया गया और मुद्दा उठाने के बीच में सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। 10 मिनट डिलीवरी हटाने को लेकर एक ऑर्डर आ जाता है कि अब 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन इसके क्या दोनों ही एस्पेक्ट समझने की जरूरत नहीं है? एक जो राघव चड्ढा ने उठाया, सरकार ने इंटरवेन किया और इस पर होल्ड लगा दिया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये उन गिग वर्कर्स और जो एक तरीके की इकोनॉमी इससे बढ़ रही थी, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे थे, स्टार्टअप्स बूम कर रहे थे, उन स्टार्टअप्स पर क्या सख्ती के तौर पर इस फैसले को ना देखा जाए? पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। और जहां तक गिग वर्कर की बात है तो उसके लिए सरकार ना केवल आज, पहले भी कई कदम उठाई है। उनको एक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में उनको भी एक पहचान मिले, उसके लिए भी जो लेबर कानून में बदलाव आए थे उसमें भी गिग वर्कर्स की चर्चा और उनकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दर समय किया है। और जब इसको लेकर हमारे कुछ सांसद, चाहे वो राघव चड्ढा जी हो, चाहे प्रवीण खंडेलवाल जी हो, चाहे और भी हमारे जो सांसदगण इसको लेकर चिंतित थे, सरकार ने उनके चिंता को भी सुना और समझा है। उसको लेकर एक नया प्रावधान लेकर आए हैं। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि इससे कहीं ना कहीं हैम्पर तो नहीं होगा स्टार्टअप, लोग कटेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो कहीं नहीं रुकेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस तरह की स्टार्टअप लेकर मार्केट में कोई आया तो उसके इन एंड आउट, बैड और गुड एक्सपीरियंस दोनों के नापतोल को देखा जाना चाहिए। तो जब ये समय दर समय इस पे बीता तो पता चला कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स ये थे कि कहीं ना कहीं लोग अब इस चीज में आने से डर रहे थे, कट रहे थे, कि लगता था सेफ्टी नहीं है, भैया जाएंगे कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जब इस तरह की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों दी जाएगी तो मुझे लगता है और लोग इस तरह से जुड़ेंगे और लोग अपने आप को इनरोल करेंगे और लोग अपने आप को सम्मान के साथ इस काम से जोड़ पाएंगे। तो ये ना केवल सेफ्टी का एक डिसीजन है, सम्मान का भी डिसीजन है। और पिछले बीते साल 2025 में सितंबर में भी सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए सम्मान के तौर पे कई कदम उठाए थे। और अब जो ये कदम है, मुझे लगता है इसे हर्ष के तौर पे खुले दिल से सबको स्वीकारने की आवश्यकता है। ठीक है गणेश साहब, राघव चड्ढा ने ये मुद्दा उठाया और जाहिर है इससे पहले हड़ताल भी देखने को मिली थी। माना जा रहा है कि उसका भी एक असर ये देखने को मिल रहा है। मैं क्रेडिट पर ना जाकर मैं आज की इस चर्चा में इसके अलग अलग एस्पेक्ट समझना चाहती हूँ। आप बात करते हैं कि एक मॉडल गवर्नेंस होना चाहिए, सरकार ने हस्तक्षेप किया, उस गवर्नेंस की तरफ वो बढ़ी जिसका क्रेडिट भी आपकी तरफ से दिया गया है। आप इसे एक मार्केटिंग बबल बताते हैं, लेकिन आई एम श्योर आप भी इस 10 मिनट डिलीवरी का इस्तेमाल भरपूर करते होंगे। आपको भी इसकी सुविधा होती होगी कि भाई 10 मिनट में किचन में पहुंचे, कोई सामान मिसिंग है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपके घर पर आ गया, जो एक कस्टमर की सर्विस के हिसाब से और क्विक सर्विस के हिसाब से देखा जाता रहा है, जिसने इस पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत एनहांस किया है। तो क्या इस पर रोक लगाने की बजाय अगर इसमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई गई होती तो क्या ये विन विन सिचुएशन हर पक्ष के लिए नहीं होती, कस्टमर के लिए भी और गिग वर्कर और उनसे जुड़ी कंपनीज के लिए भी? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं और उनमें जो गिग वर्कर्स काम करते हैं, इनके साथ अन्याय तो हो ही रहा था, अनजस्टिस तो हो ही रहा था। 10 मिनट की शर्त लगा के कि 10 मिनट में आपको डिलीवरी करनी, नहीं तो आपके इंसेंटिव कट जाएंगे, ये एक तरीके से किसी की भी जान जोखिम में डालने वाला निर्णय था। और मुझे लगता है कि जब ये क्विक कॉमर्स कंपनी ने इस तरीके की शर्त और इस तरीके की मैंडेटरी शर्त लगाई, तभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का भी वॉयलेशन है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों गिग वर्कर्स की जान जा चुकी है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना था, उसमें एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। उनके परिवार वाले आज भी दुखी, उनके परिवार वालों का दुख कौन जाके बांटेगा? सरकार ने अगर ये जब एक क्विक कॉमर्स कंपनी ने जब ये निर्णय लिया था, जब ये पॉलिसी बनाई थी, तब सरकार को इंटरवेन करना चाहिए था। लेकिन हजारों बच्चों की जान चलेगी, किसी ने नहीं ली। आज जब ये इशू पूरे देश में एक हिटअप इशू हुआ, इस पे पूरे देश में चर्चा शुरू हुई, पूरे देश में ये जो कम्युनिटी थी गिग वर्कर्स, ये तो एम्प्लॉय भी नहीं थे, ये तो कोई आवाज भी नहीं उठा सकते थे, ये तो एक तरीके से ना कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, ना परमानेंट एम्प्लॉय थे, ये तो एक तरीके से ये आप लगाओ कि डेली लेबर्स की तरह काम कर रहे थे। डेली लेबरर्स ऐसी और भी हैं देश में, करोड़ों लोग हैं डेली लेबरर्स, जिनके हित का, जिनके इंटरेस्ट का ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। ये सरकार ने अगर कदम उठाया तो सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि जो अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई है, उनको भी अब 4 साल की एम्प्लॉयमेंट दे रहे, उनका भी कोई भविष्य नहीं है, उनका भी आगे कुछ नहीं है। नई शर्त और जोड़ देगी कि अग्निवीर जो हैं वो शादी भी नहीं कर पाएंगे। उनको प्रायोरिटीज नहीं है क्या? सरकार चल रही किस तरीके की प्रायोरिटीज नहीं है क्या भारद्वाज जी? नहीं, देख
पूर्णिमा जी, हाँ। पूर्णिमा जी, मेरा ये मानना है कि पूरे देश में लेबर लॉज को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और ऐसी बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर काम कर रही है जिनके आपको उनको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज देश के अंदर करोड़ों लेबर्स हैं जो डेली काम करते हैं, जिनका कुछ भी नहीं है, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिनको कोई सरकार से संरक्षण नहीं है, जिनका कोई ईएसआई नहीं, जिनका कोई पीएफ नहीं है। ऐसे करोड़ों लोगों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना, एक क्विक कॉमर्स कंपनी की, तो सरकार ने एक निर्णय लिया। लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, ये करोड़ों लेबरर्स के जान का, उनके सम्मान का, उनकी जो उनको सोशल सिक्योरिटी सरकार का देने का काम है, सरकार को देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को लेबर रिफॉर्म्स करने चाहिए। और इस सरकार ने तो बड़े बड़े वायदे करे थे। ये तो सरकार कह रही थी हम गरीब के साथ हैं, हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के साथ हैं। इस सरकार के आने के बाद तो आप ये हो रहा है कि जो लेबरर्स हैं उनके राइट्स का लगातार वायलेशन हो रहा है। लेबर मिनिस्ट्री सोई हुई है, लेबर लॉस के नाम पे पूरे का पूरा उत्पीड़न हो रहा है, पूरे का पूरा कॉर्पोरेट जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला जो इनका जो मॉडल है, उस क्रोनी कैपिटलिज्म के नीचे लेबरर्स की, एम्प्लॉयज के राइट्स की धज्जियां उड़ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। ठीक है, सरकार ऋषभ जवाब देंगे इसका, फिर मैं दीपक जी आपके पास, रंजन जी आती हूं, मैं तो काम करने की जरूरत है। पूर्णिमा जी, देखने का दो पहलू है। पहला पहलू कि अगर आपको हमेशा निगेटिव बात करनी है तो अपने सांसद राघव चड्ढा से कुछ सीख लें। उन्होंने आज के दिन में केवल सकारात्मक बातें कही हैं और सरकार का खुले दिल से स्वागत किया है। पॉइंट 1। दूसरी बात, थोड़ा सा रिसर्च करके अगर आते हैं आम आदमी के प्रवक्ता, तो उनको यह पता होता है कि अभी 2 महीने पहले ही सरकार ने लेबर रिफॉर्म किया है और 4 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव लेबर्स के लिए लाए हैं, जिसमें गिग वर्कर्स को भी इंप्लॉयमेंट की श्रेणी में लाया है। तो ये पढ़े नहीं, अलग विषय है और आगे डिबेट में। दूसरा, उन्होंने 8 घंटे का लेबर वर्किंग ड्यूरेशन लाया। उसके बाद ये तक किया कि अगर एक इंप्लॉय भी कहीं काम कर रहा है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका वर्क डैमेज होता है तो उस सारे प्रक्रिया को लाना पड़ेगा। 10 एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में भी आपको पीएफ सेक्शन में लाना पड़ेगा। ऐसे महत्वपूर्ण कई रिफॉर्म्स लेबर के हो रखे। तो भैया पढ़ कर आइए ना, आप किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं? अगर कोई विपक्ष हमें अच्छा सकारात्मक कोई सुझाव दे, हम स्वीकार लें तो भी खराब, ना स्वीकारें तो भी खराब। कम से कम अपने सांसद राघव चड्ढा जी से सीख लें। विरोधाभास का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी आके बोले। और अग्निवीर को कहां से इंप्लीमेंट कर रहे हैं साहब? अग्निवीर को कौन छोड़ दे रहा है? पता होना चाहिए। जब 4 साल वो जॉब कर वहां से निकलेंगे देश सेवा करके, देश के लिए काम करके, तो उसके बाद उनके लिए खुले तौर पे दिल में कई स्वागत के कई कार्यक्रम, कई प्रावधान, कई प्लेटफॉर्म है। तो पढ़ के आइए, कम से कम आते केवल विपक्ष का आलोचना का चुनाव बेहतर बताइए। बोले भारद्वाज जी। रिफॉर्म हो चुका है, इनको बता दीजिए अगर नहीं पढ़े। देश के अंदर आज तक अभी, अरे मिश्रा जी चुप हो जाइए। पूर्णिमा जी, तिवारी जी, सर, ये भी नहीं आज पता है। तक देश के अंदर जो मिनिमम वेजेस है